हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल द एजू हब। आज हम मैट्रिसेस के फर्स्ट लेवल के सेकंड वीडियो में आपको बताने वाले हैं सबट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज। ये टॉपिक्स आपके हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप हमारे इन वीडियो से अपने बेस को बहुत अच्छे से ठीक कर पाएंगे और जो कि आपके टीजीटी या इंटरमीडिएट या बड़ी से बड़ी परीक्षाओं और छोटे से छोटे एग्जाम्स के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हैं ये। दोस्तों, हमारे चैनल को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें और हम आगे बढ़ते हैं आपके साथ आज मैट्रिसेस के सेकेंड वीडियो में। तो पहले हम सिखाते हैं आपको सबट्रैक्शन और एडिशन क्या होता है। तो बता दूं मैं आपको कि ये पता है आपको कि एडिशन सबट्रैक्शन में क्या करना होता है, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब कोई दो मैट्रिसेस आपको दिए गए होंगे तो उनमें सबट्रैक्शन और एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम होगा। इट मीन्स दैट कि अगर आपके पास एक मैट्रिसेस ए है जिसका ऑर्डर आप m/n ले रहे हो और मैट्रिसेस आपका बी है जिसका ऑर्डर आप भी m/n ले रहे हो, तभी आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो। ठीक है ना। और जो एडिंग प्रोसेस हमारा होगा वो भी सेम एलिमेंट से ही होता है। मतलब ये हुआ कि A11 अगर मैंने यहां पर एक ले रखा है, मैंने एग्जांपल के तौर पर ये ले लिया है और अगर मैं इसमें प्लस करने वाला हूं ये रहा। अगर मैंने ऐसे दो मैट्रिसेस ले लिए हैं और इनको हमें ऐड करना है तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है यहां पर कि आपका सेम एलिमेंट सेम से ऐड होगा। ऐसे आप इसमें सारे एलिमेंट को ऐड करके आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस था। सिमिलरली वे में आप यहां पर सबट्रैक्शन रूल भी फॉलो करोगे। ठीक है। सबट्रैक्शन रूल जैसे आप फॉलो करते हैं बिल्कुल वैसे ही फॉलो होना है, लेकिन यहां पर आप ध्यान रखें कि आपको ऑर्डर जो दोनों का है वो सेम होना चाहिए। तो ये टॉपिक मैंने यहां पर क्लियर कर दिया है कि किस तरह से आप दो मैट्रिसेस में सबट्रैक्शन और एडिशन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। यहीं पर मैं बताना चाहूंगा आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। एग्जाम्स में इससे भी डिपेंडेंट क्वेश्चन पेपर में मोस्टली आता रहता है और बहुत ही आसान सेगमेंट है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस कैसे हैं, इक्वल हैं। मैं इसी में थोड़ा सा करता हूं ऑपरेट। जैसे मान लीजिए अगर ये इक्वल हैं तो आप ध्यान रखेंगे इसमें कि अगर ये इक्वल जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ A11 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ B11 होगी। इसी प्रकार से A21 B21 होगी। मतलब ये हुआ कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हमारे दोनों मैट्रिसेस के हैं वो कैसे होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। ये हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में रखा जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन सीखना बहुत जरूरी है आपको और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं आपको इसको शॉर्ट तरीके से सिखाने वाला हूं कि कैसे जल्दी कर पाएंगे आप। तो पहले देखिए कंडीशन क्या है। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई का जो कंडीशन है, तो मैं आपको ट्रिक देता हूं जो आपको हमेशा याद रहेगी। CR तो मतलब क्या है? CR मतलब मैंने कोड बना दिया है आपके लिए कि आपको हमेशा याद रहेगा। ये है सेंट्रल रेलवे, हिंदी में क्या बोलेंगे? मध्य रेलवे। तो ये इसका इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये केवल बस आपको लर्न करने के लिए मैं डाल रखा हुआ है कि
कि जब आपको दो मैट्रिक्स मिलेंगे और आपको उन्हें मल्टीपल करना होगा तो आपको वहां पर CR चेक करना होगा। CR मतलब ये होता है कि जैसे आपने मैट्रिक्स A और B दिया हुआ है तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो, मतलब पहले वाले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स आपके हैं जो वर्टिकल होते हैं, जो नंबर आपके कॉलम्स हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के हॉरिजॉन्टल यानी रो के बराबर होनी चाहिए। अगर इसमें 3 कॉलम है तो उसमें 3 रो होने चाहिए, अगर इसमें 2 कॉलम है तो उसमें 2 रो होने चाहिए, और जो सेकंड मैटर करता है उससे मतलब नहीं पड़ता। तो मैं आपको यहाँ पर 2 मैट्रिसेस का अब मल्टीपल सिखाने वाला हूँ, तो इसको आपको बहुत ध्यान से सीखना है। जो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं मैं इन्हीं के द्वारा आपको मल्टीपल सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये है कि ये पहले वाले मैट्रिक्स का क्या बताया मैंने, कॉलम, यानी ये, ठीक है। मतलब मैं अगर इस मैट्रिक्स को यहां पे लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा 3/3 एंड 3/3। तो पहले वाले का कॉलम यानी ये दिख रहा है आप कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। इनसे हमें कोई मैटर नहीं है, ये अगर चेंज भी हैं तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। और ध्यान रहे दोस्तों कि अगर A और B का मल्टीपल हम देख रहे हैं तो A के कॉलम B के रो के बराबर होने चाहिए। ऐसे ही रिवर्स में अगर हम B इंटू A देख रहे हैं तो B के कॉलम पहले वाली के रो के बराबर होने ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो A और B तो पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन B इंटू A पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको। सपोज कर लीजिए ये आपको 2 दिया हुआ है, यानी ये यहां पर नहीं है। देखिए दोस्तों पहले वाले के कॉलम कितने हैं, 1 2 3, दूसरे वाले में कितनी रो है, 3। मतलब ये हुआ कि A इंटू B हमारा क्या है, पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं B इंटू A करूंगा तो देखिए B में कितने कॉलम है, 2, और A में कितनी रो है, 3। इसका मतलब ये हुआ कि B इंटू A नॉट पॉसिबल है। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर A क्रॉस B है तो B क्रॉस A हो ही जाए। तो आप पूछेंगे कब पॉसिबल है, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अगर A और B दोनों का ऑर्डर सेम है तो A इंटू B भी पॉसिबल है और B इंटू A भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आइए मैं सिखाता हूं कि कैसे करते हैं इसका मल्टीपल। तो मल्टीपल करना बहुत आसान। देखिए आप ऐसे जाइए, ये देखिए ये हमारा मल्टीपल का तरीका है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ पहला एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय पहला एलिमेंट A11 B11 प्लस सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड एलिमेंट A12 B21, थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय थर्ड एलिमेंट A13 B31। ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं यही सिस्टम है मल्टीपल का। क्लियर है ना। आप इसको बार बार रिवर्स करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं पढ़ता हूं, देखिए इसी क्रम में आगे जाऊंगा, मैं इसी क्रम में आगे जाऊंगा और फिर इस पे आ जाऊंगा। तो क्या आएगा हमारा A11 B12, फिर हमारा क्या आएगा प्लस A12 B22, फिर हमारा क्या आएगा यहां पर A13 और B32। ठीक है दोस्तों, देखा आपने कैसे आसानी से मल्टीपल हो रहा है। ऐसे ही जब हम दूसरे को लेते हैं तो ये भी आपका ऐसे ही जाएगा। मतलब A21 मल्टीप्लाइड बाय B11 प्लस, अब मैं मल्टीपल का निशान नहीं लगा रहा हूं, A22 मल्टीप्लाइड बाय B21, A23 मल्टीप्लाइड बाय B31। आगे बढ़ता हूं, A21 ये देखिए फिर वैसे ही जाएगा हम लोगों का B12, फिर क्या आपका आएगा यहां पर A22 इंटू B22 और A23 इंटू
B2। इस तरह से आप मल्टीपल कर सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि पिछले बार टीजीटी वगैरह के एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया था कि अगर मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर हम 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/2 करते हैं, मतलब पहले वाले में 4 कॉलम हैं, दूसरे वाले में 4 रो हैं। अगर हम इनका मल्टीपल करते हैं तो हमें जो ऑब्टेन यानी कि जो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन होने वाला है वो किस ऑर्डर का होगा। तो आप देख लीजिए, मैंने यहां पर दिया था 3/3 और लिया था 3/2, तो हमें यहां पे क्या मिलेगा, हमको यहां पर 3/2 का मिल रहा है। यानी कि जो लास्ट वाला मैट्रिक्स होता है वही हमको मिलता है। तो अगर मैं इसको मल्टीपल करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल होने के बाद हमको 4/2 का ही तो मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था मल्टीपल करना। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को मल्टीपल कैसे करते हैं मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, अब यहीं पे मैं सिखाने वाला हूं आपको क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो दोस्तों तो ऑलरेडी हो जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमारा होता है कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स दिया गया है और हमें उसे ट्रांसपोज करना है तो रो चेंज टू कॉलम और कॉलम चेंज टू रो। मतलब ये मैं यहीं पे ले लेता हूं कि अगर मुझे ये दिया गया है और मुझे इसका ए डैश निकालना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A11, A21 और A31, A12, A22 और A32, A13 और A23 और A332। यहां पे 2-3 था, ये ऐसे हो गया है, ये ऐसे कर दिया गया है। जैसे एलिमेंट लिखे हैं मैंने वैसे लिख दिया इसको। ठीक है, तो ये आपने सीख लिया है कि किस तरह से हम लोग इनको ट्रांसफर करते हैं। 3-3। ठीक है दोस्तों, तो अब आपने सीख लिया है अपने मैट्रिसेस में सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इक्वलिटी, मल्टीपल एंड ट्रांसपोज। अब इसके नेक्स्ट सेगमेंट में हम आपको सिखाएंगे एडजॉइंट, इनवर्स और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और इनको देखते रहिए और अपना ज्ञानवर्धन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।